बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ये पढ़ेंगे कि लेंसेज से हम इमेज कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो लेंसेज से इमेज की लोकेशन के ये ऑब्जेक्ट आप लेंस से कहाँ रख रहे हैं और इमेज कहाँ बन रही है, इसको कहते हैं लोकेशन ना। एक तो फॉर्मूला होता है, आपने मैट्रिक में पढ़ा होगा, 1/f = 1/p + 1/q। दूसरा तरीका होता है रे डायग्राम। रे डायग्राम आज हम समझ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये भी आगे पूरे चैप्टर में बार बार इसकी ज़रूरत पड़ती है। जब भी आप रे बनाएंगे, आप ऑब्जेक्ट को हमेशा रखेंगे लेंस के लेफ्ट साइड पर। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? लेंस के। और ऑब्जेक्ट से आप तीन रेज लेंगे। पहली रे आप जो लेंगे वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेंगे, तो अगर वो कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस क्या करेगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे को फोकस में से गुजार देगा। सुन रहे हैं मेरी बात? और भाई पीछे वालों सुन रहे हो? दूसरी रे आप गुजारेंगे ऑप्टिकल सेंटर में से। ये क्या था? ऑप्टिकल सेंटर, कल पढ़ा था ना हमने। ऑप्टिकल सेंटर में से रे मुड़े बगैर गुजर जाएगी, सीधी चली जाएगी। तीसरी रे आप गुजारेंगे फोकस पे से, तो ये मुड़ने के बाद हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो अगर आप देखिए रे 1 और 3 एक दूसरे का उलट है। रे 1 क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, मुड़ने के बाद फोकस से गुजर रही है। रे 3 क्या है? फोकस से गुजर रही है, मुड़ने के बाद पैरेलल हो गई। और अगर इसको यहाँ से देखें तो ये बन रहा है। अगर ये रे ये हम कहीं यहाँ से आ रही है तो फिर यही चीज़ है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, फोकस में से गुजर रही है। लेकिन इमेज बनाने के लिए हम तीनों ड्रॉ करना ज़रूरी नहीं है, 2 से काम चल जाता है। तो हम हमेशा रे नंबर 1 लेंगे और रे नंबर 2 लेंगे, रे नंबर 3 की हमें ज़रूरत नहीं है। तो हम जब भी रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे, हम लेंस ड्रॉ कर देंगे नंबर 1, उसके दरमियान से ये लाइन ड्रॉ कर देंगे जो क्या हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये डैश वाली लाइन ड्रॉ कर देंगे दरमियान से, ताकि हमें फोकस मिल जाए। सही है? लेंस ड्रॉ करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करेंगे, ये दरमियान से रॉ ड्रॉ करेंगे तो क्या निकल जाएगा? ऑप्टिकल सेंटर। अब आप ऑब्जेक्ट को लाओगे, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो, इंसान हो, जानवर हो, लकड़ी हो, पेन हो, चांद हो, सूरज हो, आपकी महबूबा हो, वो हमेशा क्या बनेगी? एरो बनेगा। कैसा एरो? इसको कहते हैं अपराइट एरो। अपराइट एरो ऊपर बनेगा। ये ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट को नाम देंगे ओपी। क्या नाम देंगे? ओपी। ऑब्जेक्ट से हम 2 रेज लेंगे। पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, कहाँ से गुजरी? फोकस से। दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से, वो मुड़े बगैर। जहाँ ये दोनों मिलेंगी वहाँ इमेज की है हेड होगा। समझे? अगर इंसान की बात करें तो ये हेड है और यहाँ उसकी टांगे, तो ये हेड है तो अगेन टांगे कहाँ आएंगी? प्रिंसिपल एक्सिस पर। इस केस में देखिए, लेंस से लेकर फोकस तक का जो डिस्टेंस है, उतने ही डिस्टेंस हम और ले लेंगे तो इसको हम कहेंगे 2f। तो यहाँ पे भी f और 2f। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी, यानी लेंस से टोटल 10 है। इसको हम कहते हैं कन्वेक्स लेंस का केस 2। केस 1 नहीं, केस। ऑब्जेक्ट हम कहेंगे 2f और f के दरमियान है। और जब ही तो मैं कह रहा हूँ ये क्यों सही नहीं बन रहा, मैं ऑब्जेक्ट 2f से दूर लेंगे। आप क्या नाम दे दिया ऑब्जेक्ट को? ओपी। पहली रे ली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो गुजर गई कहाँ से? फोकस में से। ठीक है। दूसरी रे आपने गुजारी ऑप्टिकल सेंटर में से, वो मुड़े बगैर गुजर गई। जहाँ ये दोनों मिलेंगी यहाँ आपकी इमेज का हेड है। तो भाई जब इमेज का हेड ये है तो इसकी टांगे कहाँ है? टांगे प्रिंसिपल एक्सिस पे। इमेज को नाम देंगे IQ। ठीक है, ये F है और ये 2F। अब देखिए, थोड़ी रे मेरे से टेढ़ी बन गई है जल्दी में। और रे 1 और रे 2। ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटी है। ऑब्जेक्ट बड़ा है और इमेज छोटी है। सही। अच्छा, एक डेफिनेशन होती है लीनियर मैग्निफिकेशन।
लीनियर मैग्निफिकेशन। यार ये बातें आवाज़ें क्यों आ रही हैं मुझे मुसलसल? आगे आ जाओ तुम। हाँ, लीनियर मैग्निफिकेशन। एम हाइट या साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट या साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज के साइज को ऑब्जेक्ट के साइज से डिवाइड कर दो, फिर भी दोनों साथ ही बैठ गए हैं। ये नहीं, अभी जो हमारा ऑब्जेक्ट है बड़ा है ना, और इमेज क्या है, छोटी है। तो अगर मैं कहता हूँ फर्ज करें ऑब्जेक्ट है 10 सेंटीमीटर और इमेज है 5 सेंटीमीटर, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 0.5। समझ गए? साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का कोई साइज है, ऊंचाई उसकी, हाइट या साइज है की बात। लेकिन देखिए, जब आप कभी भी कोई मेजरमेंट करते हैं तो आप एक साइन कन्वेंशन लेते हैं। अगर ऊपर को पॉजिटिव लेंगे तो नीचे को, तो ये 5 तो है लेकिन ये -5 है, तो फिर वैल्यू क्या हो जाएगी? -0.5। ये माइनस ये बता रही है कि इस ऑब्जेक्ट को कहेंगे ये इमेज कैसी बनी है? इन्वर्टेड बनी है। इमेज कैसी बनी है? इन्वर्टेड बनी है, और रियल भी बनी है। रियल मैंने बताया था ना, ये रेज एक्चुअल में यहाँ आके मिली हैं, एक्चुअल में आके लग नहीं रहा कि मिल रही हैं। जब एक्चुअल में मिलती है तो वो पॉइंट क्या कहलाता है? रियल। रियल पॉइंट पे जो इमेज बनेगी वो क्या होगी? रियल। रियल इमेज हमेशा क्या होगी? इन्वर्टेड। रियल इमेज हमेशा क्या होगी? ऑब्जेक्ट इरेक्ट है, सीधा खड़ा है, इमेज उल्टी है, यानी बंदे का सर आपको नीचे नजर आएगा। सही है? इसको अगर प्लस लेंगे ऊपर वाली पैमाइश पे, तो इस वाले को क्या लेंगे? माइनस लेंगे। समझ गए? इसलिए हमारी मैग्नीफिकेशन किस में आएगी? माइनस में। लेकिन हम करते क्या है, जब मॉड ले लेते हैं हम, मॉड का क्या मतलब होता है? आप नेगेटिव को क्या करते हैं? फिर छोड़ देते हैं। मॉड ऑफ एम क्या होगा? 0.5 ही होगा। सही है? मॉड में प्लस का आंसर भी प्लस होता है, माइनस का आंसर भी, इसीलिए तो मॉड लगाते हैं। तो हम कहेंगे इसकी मैग्नीफिकेशन 0.5 है। क्या मतलब? जो इमेज है ऑब्जेक्ट का आधा है। 0.5 आधा होता है ना। देखिए, इमेज ऑब्जेक्ट का आधा है कि नहीं है? ऑब्जेक्ट 10 है, इमेज 5 है, आधा हो गया ना। समझ रहे हो? आ रही है बात या जा रही है? आ रही। ये उतार लो, फिर मैं एक एनिमेशन से आपको इसके केसेस समझाता हूँ। ये केस भी मैं यहाँ लिखूँगा डिटेल में, ये मैं मिटाने लगा हूँ। ये लेफ़्ट साइड उतार लिए सब ने, लेफ़्ट साइड मिटा दूँ। सबसे पहले आपको यही समझाया जा रहा है कि आप वो 3 रेज लेंगे। पहली क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस में से गुजर रही है, दूसरी मुड़े बगैर गुजर रही है, तीसरी जो फोकस में से गुजर रही है वो क्या होगी? मुड़ने के बाद पैरेलल होगी। ठीक है? अब ये जो केस मैंने लिखा है केस 2, इसने इसको केस 1 बोला है, लेकिन आपने केस 2 ही समझना है। ठीक है? केस 2, केस 1 हमारा कुछ और है, वो हम बाद में देखेंगे। देखिए, केस 2, ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम 2F। पहली रे आई कहाँ से गुजरी? फोकस में से। ये इसको आप एफ ही समझे, एफ ही समझे, F1 F2 छोड़ें। दूसरी रे गुजरेगी ऑप्टिकल सेंटर में से, वो मुड़े बगैर जाएगी। जहाँ दोनों मिलेंगी वहाँ क्या बनेगी? इमेज बनेगी। तो देखिए, इमेज बन कहाँ रही है? दूसरी साइड पर। इमेज कहाँ बन रही है? ऑन अदर साइड। और बन कहाँ रही है? F और 2F के दरमियान। ठीक है? रियल और इन्वर्टेड है, अभी मैंने आपको समझा दिया। अभी ये बना रहा है, हेड इसने नीचे बना दिया, तो टांगे कहाँ हैं? टांगे वहीं प्रिंसिपल एक्सिस पर है। ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटी है, स्मॉल इन साइज। स्मॉल इन साइज। स्मॉल इन साइज का दूसरा नाम होता है डिमिनिश्ड। स्मॉल इन साइज का दूसरा नाम क्या होता है? डिमिनिश्ड। ठीक है? और m जो है, मैग्नीफिकेशन जो है, वो नेगेटिव होगी क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है। और 1 से छोटी होगी क्योंकि ये वैल्यू छोटी है, ये वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू छोटी, नीचे वाली वैल्यू बड़ी। तो आंसर क्या आएगा? 1 से छोटा आएगा जब हम मॉड लेंगे तो। ठीक है? ये केस 2 है। ये उतार लिया है सब ने?
ये मिटा दूं मैं। अब हम केस 2 से 3 की तरफ चलते हैं। अब ये ऑब्जेक्ट को और करीब लेके आएगा, बेसिकली ऑब्जेक्ट क्या होगा, और करीब आएगा। ठीक है, थोड़ा स्टॉप कर दीजिए। अब हमारा अगला जो केस है, केस उसको हम कह रहे हैं 3। ऑब्जेक्ट 2f पर आ गया, ऑब्जेक्ट एट 2f। देखिए वो रेज वैसे ड्रॉ करेगा, इमेज भी बनेगी 2f पर। तो ये सबसे आसान है, जितनी दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर इमेज। लेकिन ऑब्जेक्ट एक साइड पर, इमेज दूसरी साइड पर, एट 2f ऑन अदर साइड। जब आप ये डिस्टेंसेस अगर आप सही रखें हैं आपने, तो ऑटोमेटिकली ये वहीं जाके मिलेंगी रेज। ये 5 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर। तो अगर आप ऑब्जेक्ट 2f पर रखेंगे, रेज ऑटोमेटिकली 2f पर जाकर ही मिलेंगी। ठीक है, ये आपकी बुक में भी डायग्राम बनी हुई है, फिगर 10.4 है, पेज मुझे याद नहीं है, फिगर 10 उसमें 4 केसेस उन्हें एक साथ शो किए मैं, 2, 3, 4, 5। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट का साइज है वो इमेज का साइज है। तो इमेज का मैंने क्या लिखा है, इमेज के साइज का मैंने क्या लिखा है, सेम इन साइज। जब सेम इन साइज हो गया, ऊपर भी 10 नीचे भी 10, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। -1 होगा तो नेगेटिव में, लेकिन जब मॉड लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1। सही है, 1 का मतलब है जो ऑब्जेक्ट का साइज है वही ऐसी शक्लें बनाई हुई है तुम लोगों ने यार। तुमको देखो वो बेचारा जो है खुद ऑब्जेक्ट बन गया है, खुद ही इमेज बन गया है, इतनी ज़बरदस्त तरीके से आपको समझाया जा रहा है। ठीक है, तो ये केस 3 है। बुक किसी के पास है, मैं पेज नंबर ये बता देता हूँ, 321, पेज नंबर 320। ये है पेज 322, फिगर 10.7। ये 4 केसेस हैं, 1, 2, 3, 4। तो हम कहेंगे केस 2, केस 3, केस 4, केस 5। ठीक है, ये लो। अब आगे चलें भाई। अब देखिए ऑब्जेक्ट थोड़ा सा और करीब आ गया। पहले ऑब्जेक्ट 2f से दूर था, फिर 2f पर आया, अब 2f और f के दरमियान हो गया। तो ये देखें रेज कहाँ जाके मिल रही है, अब दूसरी साइड पे 2f से दूर, दूसरी साइड पर 2f से दूर। तो ये केस 4 है, ये केस 2 का देखिए उलट हो गया। केस 2 में क्या था, ऑब्जेक्ट 2f से दूर था, इमेज कहाँ बन रही थी, f और 2f के दरमियान। यहाँ क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट 2f और f के दरमियान है और इमेज 2f से, वहाँ ऑब्जेक्ट बड़ा था, इमेज छोटी थी, यहाँ ऑब्जेक्ट छोटा, इमेज बड़ी है। समझ गए? तो ये हमारी प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, इमेज क्या है, ला बिटवीन, अवे फ्रॉम 2f, अवे फ्रॉम 2f ऑन अदर साइड, रियल और इन्वर्टेड है, लार्ज इन साइज है। लार्ज इन साइज को कहते हैं मैग्नीफाइड। क्या कहते हैं, मैग्नीफाइड। अगेन m जो होगा वो नेगेटिव होगा, वो m जो है क्या होगा, जब भी इमेज इन्वर्टेड होगी m नेगेटिव ही होगा, क्योंकि उसको हम माइनस में लेंगे, इसको आप, लेकिन जब हम मॉड ऑफ m लेंगे वो 1 से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि अगर अब ये 10 सेंटीमीटर है तो ये तो 10 से ज़्यादा है, 20 है या 30 है, तो ऊपर आएगा 30 सेंटीमीटर, नीचे आएगा 10 सेंटीमीटर, तो आंसर क्या हो जाएगा 3। 3 का क्या मतलब है, इमेज ऑब्जेक्ट से 3 गुना बड़ी है। ठीक है, समझ रहे हो, आ रहा है या जा रहा है, आ रहा है। ये हमारा हो गया केस 4। क्या हो गया, केस 4। तो एक चीज अगर हम नोट करें, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को हम करीब लेके आ रहे हैं, वैसे वैसे इमेज दूर हो रही है और इमेज का साइज भी बड़ा हो रहा है। तो अब अगली पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा, अब फोकस पे आएगा ऑब्जेक्ट यार। अब हमारा जो अगला केस है, केस नंबर 5, ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे आ जाएगा तो इमेज कहाँ जाएगी। देखिए वो आ रहा है चलते हुए फोकस पे, कुर्बानी दे रहा है आपके लिए, फोकस पे पहुंच गया,
अब वही दो रेज ड्रॉ की उसने। पहली रे फोकस में से गुजरेगी, दूसरी सीधी गुजर जाएगी। आप देखें ये जो दोनों रेज हैं ये तकरीबन पैरेलल हो गई हैं। क्या हो गई हैं? तकरीबन पैरेलल हो गई हैं। ये बहुत दूर जाके मिलेंगी, बहुत आहिस्ता आहिस्ता करीब आएंगी, बहुत दूर जाके मिलेंगी। तो जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा, इमेज कहाँ होगी? एट इंफिनिटी। एट इंफिनिटी। इंफिनिटी का रियल वर्ड में मतलब है बहुत दूर। यानी अगर ये ऑब्जेक्ट को आपने लेंस से 1 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है और इमेज कोई 10-20 हज़ार सेंटीमीटर दूर बन रही है, तो बस वो इन्फिनिटी हो गया लेंस के लिए। लेंस तो इतना छोटा होता है ना, ठीक है। रियल और इन्वर्टेड बनेगी, लेकिन कैसे बनेगी? वेरी लार्ज होगी ना, बहुत दूर जाके मिलेगा, वेरी लार्ज इन साइज। तो वेरी लार्ज को हम कहेंगे हाईली मैग्नीफाइड। क्या कहेंगे? हाईली मैग्नीफाइड। हाईली मैग्नीफाइड। एम नेगेटिव होगा और एम बहुत बड़ा हो जाएगा 1 से, क्योंकि इमेज का साइज बहुत बड़ा है, ऑब्जेक्ट का साइज उसके मुकाबले में बहुत छोटा है। ठीक है और भाई ठीक है। केस 5 हो गया। देखिए केस नंबर 6, ऑब्जेक्ट फोकस और लेंस के दरमियान है। वही दो रेज ली हमने, ठीक है। अब इन दोनों रेज को देखें। ये दोनों रेज क्या हैं? ये दोनों रेज एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं। इसकी मिसाल दो नाराज लोगों की है। एक कहता है यार बात कर लें, वो दूसरा कहता है नहीं मैंने बात। तो ये दूर जा रही हैं, ये दूर जा रही है, ये यहाँ नहीं मिल सकती। ये यहाँ नहीं मिल सकती तो क्या करेंगे? इनको पीछे लेके जाएंगे, इनको पीछे लेके जाएंगे, ये पीछे मिलेंगी। तो देखिए पीछे हम ज़बरदस्ती लेके गए, एक्चुअल में तो रेस पीछे नहीं जा रही, एक्चुअल में तो रेस सामने ही जा रही हैं। एक्चुअल में रेस क्या है? पहली रे ये रही, दूसरी रे हम इसको लेके आए, तो रेज लग ये रहा है कि यहाँ से निकल रही हैं, एक्चुअल में ऐसा नहीं है। तो ये पॉइंट वर्चुअल है, इसलिए यहाँ जो इमेज बनेगी वो भी क्या होगी? और वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होगी। तो ऑब्जेक्ट कहाँ है? फोकस और लेंस के दरमियान। इमेज कहाँ बन रही है? ऑब्जेक्ट वाली साइड पे बन रही है, बस ऑब्जेक्ट वाली साइड पे ही बन रही है। वर्चुअल है और इरेक्ट है, साइज में बड़ी है, साइज में बड़ी है, एम पॉजिटिव होगा। अब ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, लेकिन ये ज़्यादा और ये इमेज का साइज ज़्यादा, ऑब्जेक्ट का साइज कम है। तो ऊपर बड़ी वैल्यू, नीचे छोटी वैल्यू, होगा क्या? 1 से बड़ा होगा क्या? 1 से। समझ आ गया? ये उतार लिया सबने। केस नंबर 1 इसने नहीं डिस्कस किया। केस नंबर 1 वैसे ही मैं समझा देता हूँ, ठीक है। केस नंबर 1 क्या होगा? ये मिटा दो, यहाँ मैं समझाता हूँ ताकि ये गायब ना हो अभी। केस नंबर 1 क्या है कि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे। देखिए यहां क्या हो रहा है? इमेज बन रही है। केस नंबर 5 में क्या था? केस 5 याद है? केस 5 क्या था? केस 5 में इमेज इंफिनिटी पे और ऑब्जेक्ट कहां था? फोकस पर। यहां हम कह रहे हैं केस 1 में ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे, तो ये उसका उलट है केस 5 का। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज बनेगी फोकस पर, ठीक है, और अदर साइड दूसरी साइड पर भी होगी दूसरी साइड पर ही। कैसे? जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तो उसकी जो रेज आएंगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी। प्रिंसिपल एक्सिस के, भाई जब भी जिस जगह से रेज निकल रही हैं तो शुरू में यूं निकल रही होती है ना, दूर जाके वो क्या हो जाती हैं? पैरेलल। इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है? सूरज है, चांद है, सितारे हैं, उनकी रोशनी हम तक कैसे पहुंचती है? उनकी रेज क्या होंगी? पैरेलल। तो ये पैरेलल रेज दोनों कहां पर मिलेंगी? फोकस पर। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे तो इमेज क्या बनेगी? फोकस पर। दूसरी साइड पर रियल और इन्वर्टेड होगी, रियल और इन्वर्टेड होगी। स्मॉल इन साइज, बल्कि वेरी स्मॉल। मैंने कहा ऑब्जेक्ट क्या है? सूरज।
उसकी इमेज क्या बन रही है? इमेज क्या बन रही है? एक नुक्ता बनेगा, डॉट। क्या बनेगा? एक पॉइंट साइज इसको कहते हैं एक्चुअल में। और हाईली डिमिनिश्ड, केस 5 में क्या था? हाईली मैग्नीफाइड थी इमेज। यहां क्या है? हाईली डिमिनिश्ड। एम क्या होगा? नेगेटिव। लेकिन होगा क्या? 1 से बहुत छोटा। मॉड वैल्यू तो ऑब्जेक्ट है 10,000 सेंटीमीटर या 10 लाख सेंटीमीटर, इमेज बन रही है 1 सेंटीमीटर। तो कोई कंपैरिजन? समझ गए? अब देखो कंक्लूजन क्या हुआ। केस 3 अगर आपको याद है तो बाकी सारे याद हैं। केस 3 क्या है? ऑब्जेक्ट 2f पर है तो इमेज भी जो ऑब्जेक्ट का साइज है वही। तमाम केसेस में इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है सिवाय केस 6 के। सिवाय केस, तो फिलहाल हम कहते हैं केस 6 को छोड़ दो। इमेज रियल एंड इन्वर्टेड तो है ही है। ऑब्जेक्ट 2f पर इमेज भी जो ऑब्जेक्ट का साइज वही। केस 3 से पहले केस क्या था? 2, उसमें आप ऑब्जेक्ट को दूर ले गए 2f से, तो इमेज क्या हो गई? करीब आ गई। इमेज f और 2f के दरमियान हो गई। ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा, इमेज का साइज छोटा। केस 4 इसका उलट। केस 4 केस 2 का उलट। केस 2 में ऑब्जेक्ट 2f से दूर है, केस 4 में इमेज 2f से दूर बनती है। केस 2 में इमेज f और 2f के दरमियान है, केस 4 में ऑब्जेक्ट f और 2f के दरमियान है। केस 2 में ऑब्जेक्ट बड़ा, इमेज छोटी है। केस 4 में ऑब्जेक्ट छोटा, इमेज, समझ गए? और 1 और 5 एक दूसरे का उलट है। 1 में ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, 2 में 5 में इमेज इन्फिनिटी पे। 1 में ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, 5 में 1 में ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, 5 में इमेज इन्फिनिटी पे। सही है ना? 1 में इमेज क्या बन रही है? फोकस पर। और क्या बन रही है? बहुत छोटी। 5 में इमेज क्या बन रही है? इन्फिनिटी पे। और कैसी बन रही है? बहुत। केस 6 सबसे अलग है, और उसमें इमेज वही बनेगी जो ऑब्जेक्ट का साइज है, वर्चुअल भी होगी और इरेक्ट भी होगी। समझ गए? और भाई समझ गए? ये उतार लो जल्दी से केस 6, केस 1, केस 1 उतार लो। तो जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को लेंस के करीब ला रहे हैं, इमेज लेंस से दूर हो रही है और उसका साइज भी बढ़ रहा है। यहीं से देख लो केस 1 से। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, इमेज फोकस पर है और इमेज बहुत छोटी है। केस 2 क्या है? ऑब्जेक्ट 2f से दूर आ गया, इमेज फोकस से आगे चली गई, f और 2f के दरमियान हो गई, थोड़ा सा साइज भी आ गया। केस 3 क्या है? ऑब्जेक्ट 2f पर, इमेज भी 2f पर, साइज बराबर हो गया। केस 4 क्या है? ऑब्जेक्ट 2f और f के दरमियान, इमेज 2f से आगे और अब इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी हो गई। केस 5 क्या? ऑब्जेक्ट फोकस पर, इमेज और इमेज का साइज बहुत बड़ा। तो जैसे जैसे ये मिटा दूं डायग्राम, तो कि कन्वेक्स लेंस में ये बात याद रखनी है, एज ऑब्जेक्ट is brought close to the lens, image moves away from lens and gets bigger या larger in size। ठीक है भाई, ये MCQ बन सकते हैं। ये इतनी सारी मेहनत जो मैं कर रहा हूँ MCQs के लिए कर रहा हूँ। लेंस कन्वेक्स लेंस का उलट है, कल भी समझा था। ये रेज को फैलाता है, ये रेज को क्या करता है? फैलाता है। तो एक ऐसी रे जो सीधी आ रही हो और यूं लगे कि वो फोकस पे जाके मिलेगी, तो वो फोकस पे जाके मिलेगी नहीं, उसको ये क्या करेगा? मोड़ देगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कर देगा। उसको प्रिंसिपल एक्सिस के क्या कर देगा? पैरेलल कर देगा। रे 2 तो वही होगी, रे 2 तो
वही होगी जो फोकस में से गुजरेगी तो मुड़े बगैर गुजर जाएगी। और रे 3, और सॉरी ये रूल 3 था। रूल 1 क्या है, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है उसको ये मोड़ देगा, ऐसे लगेगा कि वो फोकस से निकल रही है। और रूल 3 क्या है वो मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। बहरहाल ये देखो ये आ गए ना, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थे, कन्वेक्स उसको क्या कर रहा था, फोकस में मिला रहा था। ये फोकस से दूर ले जाएगा और यूं लगेगा जैसे ये फोकस प्रिंसिपल एक्सिस से दूर ले जाएगा, यूं लगेगा जैसे ये फोकस से निकल रही है। दूसरी रे मुड़े बगैर गुजर गई। तीसरी रे अगर सीधी आएगी तो वो फोकस पे जाएगी, लेकिन ये उसको मोड़ देगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कर देगा। अगेन ये दोनों एक दूसरे का उलट है, ये दोनों एक दूसरे का। खैर ये इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। कनकेव लेंस में ऑब्जेक्ट कहीं भी हो सिवाय फोकस के, मैंने क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट कहीं भी हो सिवाय फोकस पे, तो इमेज बनेगी फोकस और लेंस के दरमियान, और उसी साइड पे बनेगी जिस साइड पे ऑब्जेक्ट होगा, तो उसी साइड पे बनेगी तो क्या होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। अब ये बना रहा है, स्मॉल इन साइज होगी, डिमिनिश्ड होगी, एम पॉजिटिव होगा और लेस देन 1 होगा, ठीक है। आजा भाई जल्दी कर। देख रहे हो, पहली रे क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो गई, डाइवर्ज हो गई, पीछे लगेगा कि वो फोकस से निकल रही है, सही है, कल भी समझाया था ये। दूसरी रे गुजरेगी ऑप्टिकल सेंटर में से, वो मुड़े बगैर गुजर गई। तो अगर देखिए ये डैश लाइन ना हो तो ये दोनों रेस तो कभी मिलेंगी ही नहीं। हमने जब इसको पीछे लेके आया तो अब ये यहाँ मिल गई, अगेन ये यहाँ मिलती हुई दिख रही हैं। एक्चुअल में तो ऐसा, एक्चुअल में तो दोनों एक दूसरे से नाराज हैं। तो ये पॉइंट क्या हो गया, वर्चुअल। इस पे जो इमेज बनेगी वो क्या होगी, वर्चुअल। वर्चुअल इमेज हमेशा क्या बनती है, इरेक्ट। तो इमेज क्या है, बिटवीन फोकस एंड लेंस ऑन सेम साइड, वर्चुअल एंड इरेक्ट, स्मॉल इन साइड। जब स्मॉल साइज है तो m लेस देन 1 है और m पॉजिटिव भी है, दोनों क्या है, सेम है, सही है। ये केस 1 है कनकेव लेंस का। कनकेव लेंस का केस 2 क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे चला जाए। ऑब्जेक्ट कहाँ चला जाए, इन्फिनिटी पे, तो इमेज भी कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे। वो मैं बस यहाँ समझा देता हूँ डायरेक्ट ही, इसकी ज़रूरत नहीं है। केस 2, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे होगा तो ये भी इमेज फोकस पे बनाएगा, वही कन्वेक्स लेंस की तरह का, लेकिन ये उसी साइड पे बनाएगा। क्या करेगा, उसी साइड पे बनाएगा। वर्चुअल और इलेक्ट होगी, वेरी स्मॉल होगी। अगेन क्या होगी, वेरी स्मॉल, पॉइंट साइज। m पॉजिटिव होगा और m बहुत ही छोटा होगा, ठीक है, क्लियर है। तो कनकेव लेंस बहुत आसान है, ये हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट बनाएगा, साइज में छोटी बनाएगा, और हमेशा फोकस और लेंस के दरमियान बनाएगा, सिवाय जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो। क्लियर है। अगली दफ़ा पढ़ के आना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो आगे बार बार काम आएंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर मुझे इतना बर्दाश्त करने का।